नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर रांची से है, जहां सीएम आवास में जेएमएम की मीटिंग हो रही है। ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा, इसमें आर पार की लड़ाई के मूड में जेएमएम नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सीएम आवास में जेएमएम के विधायक अभी जुटे हुए हैं, जहां ताजा राजनीतिक हालात पर चर्चा चल रही है। झारखंड में हो रहे सियासी घटनाक्रम को लेकर चर्चा। संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए। अविनाश, किस तरीके से देखा जाए इस मीटिंग को? देखिए, राजनीतिक लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले 24 घंटे की बात करें या 48 घंटे की बात करें तो राज्य की हेमंत सोरेन सरकार का भविष्य क्या होगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बैठक अहम कही जा रही है। लगातार जो जेएमएम के विधायक हैं उनके आने का सिलसिला जारी है और सभी विधायक मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच रहे हैं। और आज आपने देखा होगा कि जिस तरह से झारखंड स्थापना दिवस के दिन जो समारोह आयोजित किया गया था रांची के मोरहाबादी मैदान में, और इस समारोह को लेकर जो पहले से तैयारी चल रही थी, सबको पता है कि इस समारोह में पहले देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना था, लेकिन किसी कारणवश उनका कार्यक्रम रद्द किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल, जो कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हैं, उनको उसमें शामिल होना था, लेकिन वो ऐन वक्त पर नहीं आए। और उनके नहीं आने के बाद से ही ये लगातार ये बातें अब हो रही हैं कि क्या जो इस वक्त झारखंड की राजनीति में या हेमंत सोरेन से जुड़े हुए मामले में जो ईडी प्रकरण चल रहा है, खनन लीज का मामला चल रहा है, पहले से चुनाव आयोग ने जो अपनी राय भेजी है राज्यपाल के पास, जो लिफाफे में बंद है, इन सारी बातों को एक दूसरे से जोड़ते हुए लोग अब ये समझ रहे हैं कि आने वाले समय में क्या सरकार अब आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आएगी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अविनाश। रांची में मनाए गए राज्य स्थापना दिवस समारोह में गठबंधन सरकार ने सौगातों की बारिश कर डाली। 7,000 करोड़ की योजनाएं शुरू हुई तो 22 लाख लाभुकों को परिसंपत्तियां बांटी गई। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में गठबंधन सरकार ने झारखंड की जनता पर सौगातों की बौछार कर डाली। 7,309 करोड़ 58 लाख की लागत से 369 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तो 22 लाख से ज्यादा लाभुकों के बीच 2,000 करोड़ से भी ज्यादा की परिसंपत्ति बांटी गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की प्रतिभावान बेटियों के लिए खजाना खोल दिया और कहा कि बेटियां जी भरकर पढ़ें, उसका सारा खर्च झारखंड सरकार उठाएगी। और हम यहाँ बैठे उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि 18 साल के बाद अपना पढ़ाई मत छोड़ना। तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम वकील बनना चाहते हो, तुम कुछ भी इस राज्य में बड़ी पढ़ाई करना चाहते हो, उसका पूरा का पूरा खर्चा राज्य सरकार तुमको देने के लिए तैयार है। गठबंधन सरकार ने स्थापना दिवस समारोह में तोहफों का पिटारा ही खोल दिया। विद्युत वाहन नीति, इथेनॉल उत्पाद प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक पार्क एंड लॉजिस्टिक नीति के साथ साथ गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, एकलव्य प्रशिक्षण योजना से लेकर मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना और मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना का भी ऐलान कर दिया। पर इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान और ओबीसी रिजर्वेशन पॉलिसी को सबसे बड़ी सौगात करार दिया। और ये हमारी सरकार आपको 1932 देने का काम और ओबीसी देने का काम किया है। ये सौभाग्य की बात है। ऐसा संयोग बहुत कम बनता है। झारखंड में मची राजनीतिक उथल पुथल के बीच मनाए गए स्थापना दिवस समारोह को गठबंधन सरकार ने बहुत बड़ा मौका बना दिया, जहां सौगातों की बारिश तो हुई ही, आम जनता के लिए लंबी चौड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड स्थापना दिवस से विपक्ष ने दूरी बनाए रखी। इस पर सत्ता पक्ष ने विपक्ष से राजनीति न करने की अपील की।
झारखंड के 3.25 करोड़ जनता का अपमान जो आज किया गया है उसका समय पर जवाब भी दिया जाएगा। लड़ाई क्या अंतिम लड़ाई की तरफ बढ़ रही है, आर पार की लड़ाई हो रही है। कहीं ना कहीं आप देख ही रहे हैं कि एक राज्य जहां हम लोग मात दे पा रहे हैं, जो इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की बात है, वो झारखंड है। मुझे पूरा भरोसा है कि राजनीति से ऊपर उठकर स्थापना दिवस पर हम सब संकल्प करें कि प्रदेश की स्थिरता के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और चुन के आए हुए सरकार के सम्मान में, लोगों के हित में यहाँ की सरकार के विजन को, इनके किए हुए वादों को पूरा करने में सरकार है। क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है और ना ही किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम है। और आपने देखा होगा अपनी कार्ड में तमाम सम्मानित सांसदों और विधायकों का नाम रहा है जो कि किसी भी पार्टी के हैं। तो जब यहाँ आयोजन में कोई भेदभाव नहीं किया गया तो अतिथियों को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए था, सबको साथ देना चाहिए था। रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस पर बहाली की बहार रही। 900 से ज्यादा बेरोजगार सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र पाकर खुशी के मारे उछल पड़े। मौका था झारखंड राज्य स्थापना दिवस का। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जब इन युवाओं के हाथ में नियुक्ति पत्र थमाया तो इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं को आखिरकार उनकी मेहनत का फल मिल ही गया। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग को आज ये मौका मिला है। हम लोग सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग एकदम सूट बूट में आए हुए हैं, साथ में नियुक्ति पत्र के साथ, कितना उत्साह है। बहुत अच्छा लग रहा है कि नियुक्ति पत्र मिल रहा है। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे हम लोग नियुक्ति पत्र का, आज मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आज रोजगार की बहार देखने को मिली। झारखंड अभियंत्रण सेवा के 614 इंजीनियर्स को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। नगर विकास विभाग की 16 लेखा अफसरों को ज्वाइनिंग लेटर मिला। वहीं रिम्स में 320 नर्सों को नियुक्ति पत्र दिया गया। नई नवेली नौकरी पाने के बाद युवाओं ने न्यूज 18 से बात करते हुए बताया कि उनकी स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 70,000 रूपए से शुरू होगी। 50,000 से तो ऊपर है, ये पता है। 70 मिलेगा सर। 70 के आसपास मिलेगी सैलरी असिस्टेंट इंजीनियर। 5400 ग्रेड पे की जॉब है, 70-75 हजार लगभग मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। युवाओं का कहना है कि नौकरी मिलने से उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। उनके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तमाम लोगों के हाथ में असिस्टेंट इंजीनियर का नियुक्ति पत्र है और तमाम लोग ये बता रहे हैं कि अब उनकी जिंदगी बदल गई है, पहले से कहीं ज्यादा अब वो खुद को सशक्त महसूस कर रहे हैं। जाहिर है कि जो भी लोग स्थापना दिवस समारोह के दिन आए हैं उनकी दुनिया अब बदल चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। झारखंड स्थापना दिवस समारोह को लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर राजनीति हुई। बीजेपी ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप मढ़ दिया तो जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। क्या लगता है झारखंड को 22 वर्षों में जहां पहुंचना चाहिए था पहुंच पाया? नहीं, अभी बालिक ही नहीं हुआ है। जो नालायक लोग हैं वही झारखंड को अब तक चला रहा था, तो इसको क्या लगा है फ्लॉप मास्टर है। ये राज को चला सकता है, मुखिया बनने के लायक नहीं है। जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है उसमें विपक्ष को हटाकर माइनस करके ही सरकार काम करना चाह रही है, क्योंकि विपक्ष जब भी मुखर होकर अपनी बातों को रखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि केंद्र की एजेंसियां काम कर रही है, यहाँ पर उनको दबाया जा रहा है। फेडरल स्ट्रक्चर को तोड़ने का काम राज्य सरकार कर रही है, जो कि काफ़ी दुर्भाग्य है। सारे लोग को निमंत्रण किया गया था, आना नहीं आना उनका अपना विवेक का चीज़ है। विवेक में जैसा विवेक अपना जो अलाव करेगा किया, लेकिन ये झारखंड का हित में उसका विवेक अलाव नहीं किया। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में आदिवासी युवक रामू उरांव ने अनूठी वेशभूषा से सबका दिल जीत लिया। रातू के रहने वाले रामू उरांव ने अपने सीने पर भगवान बिरसा का नाम लिख रखा था, जबकि पीठ पर भगवान बिरसा की तस्वीर बनाई थी। समारोह में मौजूद दर्शकों की निगाहें रामू उरांव की वेशभूषा पर ही टिकी रही। ये काटने का काम आता है, जैसे हमारे लोग जंगल जाते हैं तो अफसर रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए। दाएं हाथ में फरसा, बाएं हाथ में सरना का झंडा। जी जी।
और सर पर क्या है? जय सरना। जय सरना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खूंटी में भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन किया। साथ ही बिरसा के सपनों को साकार करने के लिए सबसे मिलजुल कर पहल करने की अपील की। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने पहली बार झारखंड की धरती पर कदम रखा। धरती आबा भगवान बिरसा की जन्मस्थली उलीहातू गांव में उनका जोरदार स्वागत हुआ। आदिवासियों की मसीहा बिरसा मुंडा की जन्मस्थली बिरसा ओड़ा में राष्ट्रपति ने परंपरागत विधि विधान से पूजा अर्चना की और बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अमर शहीद को शत शत नमन किया। इस मौके पर राष्ट्रपति से मिलने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में हूं मैं और अब देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आकर यहीं पे उनके जो प्रतिमा है आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। उनके वंशज हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर में, यही वो जगह है जहां पर अभी कुछ देर पहले राष्ट्रपति आई और यहां श्रद्धा सुमन अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष विमान से रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची, जहां राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट से राष्ट्रपति सीधे खूंटी के उलीहातू पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बिरसा की धरती पर मत्था टेका और जनजातियों के उत्थान में धरती आबा के बहुमूल्य योगदान को याद किया। इस मौके पर बिरसा मुंडा के वंशज राष्ट्रपति से मिले और उनसे उलीहातू में बिजली और पानी के साथ साथ इंटर कॉलेज की मांग कर दी। यहाँ शिक्षा की अभाव है, शिक्षा अच्छी तरह से शिक्षा दिया जाए। यहाँ जो स्कूल है तो शिक्षक की कमी है। सर यहाँ हम लोग का अभी मकान की कमी, हम लोग का बहुत छोटी सी मकान है, उनके लिए थोड़ा रिक्वेस्ट किए हैं। भगवान बिरसा की धरती पर मत्था टेककर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वापस लौट गयीं, पर उनका संक्षिप्त दौरा झारखंड के लिए कई अनमोल यादें छोड़ गया। निरंजन, न्यूज़ 18, खूंटी। तमिलनाडु में फंसी झारखंड की 5 बेटियां घर लौट रही हैं। न्यूज़ 18 की खबर पर यह सब संभव हो सका है। तमिलनाडु के अविनाशी रेलवे स्टेशन से 5 महिलाएं कल रांची की ट्रेन पकड़ेंगी। ये 5 बेटियां सिल्ली के जोन्हा की रहने वाली हैं और तमिलनाडु के SCM गारमेंट कंपनी में काम करती थीं। इन्हें 4 महीने का वेतन नहीं मिला था, इसलिए 5 महिलाएं घर लौटना चाहती थीं। न्यूज़ 18 ने जब इन महिलाओं की पीड़ा दिखाई तो आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने फोन पर 5 महिलाओं से बात की और उनकी वापसी का इंतजाम किया। रांची के रिम्स में मरीजों का तांता लगा हुआ है। न्यूरो डिपार्टमेंट में लंबी कतार लगी है। आईसीयू में 30 बेड हैं, पर उनमें से 4 वेंटिलेटर खराब हैं, जबकि गंभीर रूप से बीमार कई मरीज वेंटिलेटर के इंतजार में जमीन पर पड़े हुए हैं। उन वेंटिलेटर को दुरुस्त कर दिया जाता तो कई मरीजों की जान बच जाती, पर किसी को इसकी फिक्र नहीं है। इस पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स लापरवाही में कहीं पीछे हटता नहीं दिख रहा है। इस वक्त हम न्यूरो विभाग में मौजूद है, जहां पर सबसे ज्यादा मरीजों की भीड़ उमड़ती है और सबसे लंबी कतार यहीं पर रहती है। इसके बावजूद यहाँ के जब आप आईसीयू विभाग में जाते हैं तो देखते हैं कि 5 वेंटिलेटर जो बेड्स है वो इस तरीके से खराब पड़े हैं, जो कि जगह भी ऑक्यूपाई कर रहा है और खराब भी नहीं है। अब तक उसे रिस्टोर नहीं किया। वही दूसरे हाथ सामने आप देखेंगे कि क्रिटिकल मरीज पड़े हुए हैं जिनको आईसीयू की जरूरत है। परिजन लाख दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन्हें अंदर ले लिया जाए, उन्हें जमीन से उठाकर अंदर भर्ती कर लिया जाए ताकि इनके मरीज की जान बचाई जा सके। आपने डिमांड की थी, मांग की थी कि अंदर ले नहीं है, लेकिन खराब है बेड खराब है। हाँ, आपको क्या लगता है उसको ठीक करके मरीज को अंदर लेकर जाना चाहिए? हम लोग तो अंदर ही रहना चाहिए। इधर तो ठंडा भी लगता है, फिर भी उधर दिक्कत है और बाहर में रहने के लिए मरीज के साथ।
एक तरफ अंदर पलंग है, बस खराब है, इसलिए उसको ठीक करके मरीज को अंदर ले लेना चाहिए ना। हाँ, ले लेना चाहिए अंदर ही। तो आप देखिएगा, स्वास्थ्य विभाग को आप क्या बोलना चाहते हैं? इतना बड़ा अस्पताल आप लोग आस लेकर आती है। मतलब हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि मरीज को बरंडा में नहीं रखना चाहिए, जहाँ रूम है, बेड है, वहीं अच्छा से रहने के लिए हम लोग का। तरफ बाहर क्रिटिकल मरीज पड़े हुए हैं जिनको आईसीयू की सख्त जरूरत है, वहीं दूसरी ओर आईसीयू विभाग के अंदर कुछ बेड्स ऐसे खराब पड़े हैं जिनको अब तक दुरुस्त नहीं किया गया है। जस का तस अस्पताल के अंदर जैसी अवस्था में बेड्स पड़े हुए वैसी अब तक है। इस पर स्वास्थ्य विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वेंटिलेटर बेड्स की रिम्स अस्पताल में सबसे ज्यादा जरूरत है, जो कि अभी तक देखा गया है कि पूरा नहीं किया गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रांची के रिम्स में गंदगी का अंबार जमा हो गया है। गैलरी से लेकर वार्ड तक कीड़े मकोड़े रेंगते रहते हैं और मरीजों का जीना मुश्किल हो गया है। झारखंड सरकार रिम्स की सेहत सुधारने के दावे करती नहीं थकती, पर दिन ब दिन झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल की हालत बिगड़ती जा रही है। ये काकरोच है, बहुत ज़्यादा काकरोच है। अगल में बगल में ये इतने बक्से जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा काकरोच है। सफाई नहीं होने के कारण काकरोच होती है। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स गंदगी का गढ़ बनते जा रहा है। इस वक्त हम रिम्स अस्पताल के सबसे मुख्य विभाग न्यूरो विभाग में मौजूद है, जहां पर जो वार्ड है उसमें लोगों के, मरीज के परिजनों की कंप्लेन है कि मरीजों के कान, आंख, नाक में कॉकरोच चला जा रहा है, कीड़े चले जा रहे हैं। पूरे वार्ड में कीड़े भरे हुए हैं। वहीं शौचालय का जो पानी है वो जमीन पर नजर आता है। परिजन सहित जो मरीज है वो न रात में आराम कर पाते हैं न दिन में। यहाँ पे कॉकरोच वार्ड में बहुत सारे हैं, समझे ना। और कॉकरोच जब रात को निकलते हैं तो मरीज के पूरा शरीर में रेंगने लगते हैं और कान में, नाक में घुसने का काम करता है, समझे ना। उससे बहुत ही उन लोगों को दिक्कत होती है। वार्ड में देखा गया शौचालय का पानी जमीन पे गिरा हुआ था। हाँ, शौचालय का पानी जमीन पे गिरा भी है और वो बहुत ही माने मरीज वहाँ पे है तो बहुत उन लोग को वीकनेस महसूस हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, समझे ना। उससे दिक्कत है बहुत। राज्य का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स, जहां पर सफाई के नाम पर कुछ भी नहीं है और सुविधा दिन ब दिन और घटते जा रही है। जहां पर मरीजों की आस है कि कहीं ना कहीं अगर सुविधा और बेहतर की जाए तो सरकारी अस्पताल में उनका विश्वास और बढ़ेगा। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। धनबाद के कांड्रा में एक नाबालिग बाइक शोरूम में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। रात 11:15 बजे सीसीटीवी कैमरा बंद देखकर मैनेजर को शक हुआ तो वो दुकान पहुंचे। छत टूटी हुई थी, उन्होंने शोर मचाया और स्थानीय लोगों की मदद से चोर को रंगे हाथों दबोच लिया। उग्र भीड़ ने नाबालिग चोर की जमकर पिटाई भी कर दी और फिर उसे पुलिस के हवाले किया। शोरूम का सीसीटीवी बंद हो गया तो मैं यहाँ पर फिर से दोबारा चेक करने आया तो पाया कि ऊपर का ये जो छत है ये तोड़ा गया है, तोड़ के इसलिए आपका चोर घुसा। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। रामगढ़ के सीसीएल अरगड्डा में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और स्थापना दिवस पर दिखी धूम। महिलाओं ने सामूहिक आदिवासी नृत्य से जताई खुशी। सिमडेगा के नगर भवन में जिला स्तरीय समारोह और परिसंपत्ति वितरण का आयोजन। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। देवघर सेंट्रल जेल में पहली बार झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। जेल में तैनात पदाधिकारी और कर्मियों ने किया रक्तदान। पाकुड़ में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। 3,27,44,000 की परिसंपत्तियों का वितरण। देवघर में मधुमेह दिवस के मौके पर फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन। लायंस क्लब बैजनाथ धाम की ओर से आयोजित किया गया हेल्थ कैंप। रामगढ़ में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर भुरकुंडा में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। ढोल नगाड़े के बीच सामूहिक नृत्य करते हुए निकले लोग। विधायक अंबा प्रसाद ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा समाज की साझा विरासत। धनबाद में स्थापना दिवस पर उत्साह। सांसद पीएन सिंह और विधायक राज सिन्हा ने भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। झारखंड वासियों को दी बधाई। धनबाद के न्यू टाउन हॉल में झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन। लोगों के बीच किया गया परिसंपत्ति का वितरण।
गोड्डा में भाजपा विधायक अमित मंडल के आवास पर मनाई गई बिरसा मुंडा की जयंती। बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। गुमला में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर एसपी ने किया माल्यार्पण। युवा पीढ़ी से की बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने की अपील। पाकुड़ में भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। 3,27,44,000 की परिसंपत्ति का वितरण। गुमला में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर एसपी ने किया माल्यार्पण। युवा पीढ़ी से की बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने की अपील। गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया भगवान बिरसा मुंडा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस। आम लोगों को बांटी गई 11 करोड़ की परिसंपत्ति। लोहरदगा जिला प्रशासन ने किया झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह का आयोजन। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव कार्यक्रम में हुए शामिल। रांची में विश्व हिंदू परिषद ने धूमधाम से मनाई भगवान बिरसा मुंडा जयंती। अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने भगवान बिरसा मुंडा के धनुष और जनेऊ को बताया ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक। बोकारो में दामोदर नदी के किनारे भगवान बिरसा मुंडा की आकृति बनाकर दी गई श्रद्धांजलि। सैंड आर्टिस्ट प्रोफेसर अजय शंकर महतो ने बालू से उकेरी जीवंत तस्वीर। धनबाद के गोपीनाथ डी माझी टोला में युवक का शव मिलने से सनसनी। मुखिया ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के सीताराम डेरा में बस स्टूडेंट के टूटने के पास डंपर की चपेट में आने से युवक की मौत। घटना के बाद ड्राइवर डंपर छोड़कर मौके से फरार। जामताड़ा के नाला दुमका मुख्य सड़क पर कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर ही मौत। मृतक के परिजनों ने की कार ड्राइवर पर कार्रवाई की मांग। गोड्डा में भाजपा के वरिष्ठ नेता ने हेमंत सरकार पर साधा निशाना। कहा 27% ओबीसी आरक्षण सिर्फ मायाजाल, केंद्र को बदनाम करने की कोशिश। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।